अपोजिशन की तहरीक के हवाले से बहस जारी थी और इस पे मज़हर साहब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, राना साहब ने भी बात की, नियाज़ी साहब ने भी की कि एक ट्रस्ट डेफिसिट भी लीडरशिप के आपस में है। जिस तरह गंडापुर साहब पर सवाल होता है कि आया ये तहरीक इंसाफ के साथ कितने लॉयल हैं कितने नहीं, पार्टी के अंदर रैंक्स उनको डाउट करते हैं। एक ये ट्रस्ट डेफिसिट कितना बड़ा फैक्टर है पीटीआई की जो यूनिफिकेशन नहीं हो पा रही, और दूसरा अपोजिशन की तहरीक की जो आपने भी बात की इससे पहले, उस पर राना साहब का जवाब जिस तरह आपने सुना वो यही है कि खान साहब की ये सोलो बैटल है, पर्सनल बैटल है, इसके अलावा वो किसी पर रिलाय क्या करें, जो लीडरशिप बाहर है वो तो अफेक्टिव ही नहीं है, कुछ करने के काबिल नहीं है। नहीं, अगर नहीं है तो फिर तहरीक कैसे चलाएंगे, क्योंकि खान साहब तो जेल में है। मैं कई प्रोग्राम में बात कर चुका हूं कि जो खान साहब का सबसे बड़ा इशू मुझे ये लग रहा है कि उनका कोई सिंगल स्पोक्स पर्सन नहीं है। 4 लोग मुलाकात करके आते हैं वो 4 लोग 4 मुख्तलिफ बातें करते हैं खान साहब के हवाले से, और इससे कन्फ्यूजन बढ़ता है। ये इस वक्त जो उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखिए, वो अगर तहरीक इंसाफ एक सोलो फ्लाइट पे जा भी रही है, ठीक है, उसमें अचकज़ई साहब वगैरह का थोड़ा बहुत इनपुट है, तो उसमें जहाँ ज़ाहिर है पंजाब में के पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे क्रैकडाउन भी होगा, सब कुछ होगा। अभी तक ये बताएं 5 अगस्त के हवाले से तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कोई लाइन ऑफ एक्शन दिया है कि जी 5 अगस्त को ये करेंगे, 6 अगस्त को ये करेंगे, 7 अगस्त को ये करेंगे, जो कि नॉर्मली तहरीकों में दिया जाता है। फिर ये कि जो लोग बाहर हैं, अब ये 5 अगस्त के से पहले गिरफ्तार हो जाएंगे या नहीं। अगर गिरफ्तार होंगे तो उसका कोई काउंटर प्लान है, यकीनन एक पार्टी में होता है, मुझे इसका वो कह सकता हूं मैं, लेकिन देखना है कि क्या काउंटर प्लान होगा। अगर फर्ज करें बैरिस्टर गौहर भी गिरफ्तार हो जाते हैं, अपना सलमान अकरम राजा भी हो जाते हैं और मेन स्ट्रीम लीडरशिप हो जाती है, अली अमीन गंडापुर उधर से निकलते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं, तो काउंटर प्लान फिर क्या है तहरीक इंसाफ का, मुझे नहीं पता। अगर होगा तो ये देखना होगा, क्योंकि जब आप ये नहीं कर रहे कि आप 5 अगस्त को एहतजाज करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त से तहरीक शुरू होगी। नहीं, वो कह रहे हैं पीक पे पहुंचाएंगे, तहरीक शुरू होगी तो जाहिर है उसमें वो 5 को पीक पे पहुंचाएंगे, तो 5 से पहले क्या हो रहा है, कोई चीज नजर आनी चाहिए ना 5 से पहले। वो चीज, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ में ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस जो है ना वो बहुत खुलकर सामने आई हैं। देखिए, जो दूसरी और ये तहरीक किस लिए एक डिफिकल्ट मूवमेंट है, वो इसलिए कि माजी में बहुत सी ऐसी तहरीकें हैं जिनमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के कोई ना कोई ग्रुप की हिमायत उस वक्त की अपोजिशन को हासिल रहती थी जी, एक्सेप्ट फॉर MRD। लेकिन इसमें हमें देखना यह है कि इधर जो मसला है ये दूसरा है। इधर जो इमरान खान साहब की लड़ाई है और इमरान खान की सारी जो फोकस है वो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तरीके से तहरीक भी चला रहे हैं और गुफ्तगू भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करना चाहते हैं। बाकी अभी जैसे नियाज़ी साहब कह रहे थे, मैं इसको सीट एडजस्टमेंट नहीं कहता, ये सीट कॉम्प्रोमाइज्ड है। अच्छा, देखिए, ये मखसूस नहीं, और कितने इलेक्शन में मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ था, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि पीटीआई को ये लग रहा था कि अगर ये नहीं किया हमने तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जा सकती है। फेयर इनफ। तो उन्होंने बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अपने आप बचाई है, ताकि तहरीक में ऐसा ना हो कि तहरीक से पहले ही गवर्नमेंट चली जाए। ठीक ठीक, वो तो एक हो सकती है स्ट्रैटेजी। बाकी जो देखिए उनके जो डिसिडेंट्स हैं, उनका मसला सीट एडजस्टमेंट नहीं था, उनका मसला एक उनकी सीट थी जो समझते थे उन साहब को नहीं मिलनी चाहिए, आफरीदी साहब को। जी जी, वहां जो एतराज आ रहा था वो इस पर आ रहा था, बाकी चीजों पे नहीं आ रहा था, और उस एतराज को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक 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 है, पॉइंट आ गया आपका मकसद, मतलब बात करने का फिर ये हुआ ना कि ये जो सीट एडजस्टमेंट का हम राना साहब वर्ड बोल देते हैं, ये सिर्फ इतना सादा मामला भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ भी है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि लीडरशिप पे तकिया नहीं कर सकते, उनकी इफेक्टिवनेस नहीं है, तो पार्टी एक शख्स तो नहीं हुआ करती ना। अगर पार्टी एक शख्स पे आके कन्फाइन हो चुकी है, ये तो बहुत बड़ी वीकनेस है, तारीफ तो ना हुई है। नहीं, तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं ना, उसने क्या चेयरमैन नहीं बनाया, उसने क्या वाइस चेयरमैन नहीं बनाया, क्या प्रेसिडेंट नहीं बनाया। अगर ये लोग भी कंप्रोमाइज हो जाएं तो इसमें उसका क्या कसूर है, जिसको भी बनाए।
देखे ना, जो अब तक की मजहर साहब की गुफ्तगू बाकी को समझे तो हमें ये बात समझ आ रही है कि जिस तरह ये 5 अगस्त तक का मामला होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसका जिम्मेदार कौन है? लीडरशिप जो यहाँ मौजूद है बाहर, और अगर वो यूं ऐसा नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही? और ये जो मैं बात आपको कहता हूं कि इमरान खान की अकेली लड़ाई है, देखे कोई भी जमात, जैसे मजहर साहब ने अभी कहा कि उसका तो एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट एक वो है, तो कोई जमात मौलाना फजल रहमान को क्या पड़ी है भाई कि वो इमरान खान के साथ खड़े होकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी तहरीक का हिस्सा बनेंगे? क्यों बनेंगे? वो तो बेनिफिशरी है मेजर। नहीं, लेकिन अगर पार्टी अब भी आप कह रहे हैं कि इसका एक और मतलब ये बनता है कि पार्टी गिरफ्त में ही नहीं है खान साहब की, आर यू सेइंग दैट? नहीं, मैं सुने, ये ना बड़ा आसान होता है, हम ये कह देते हैं ना, हम आधा घंटा जेल नहीं गुजार सकते। एक शख्स 2 साल से जेल में है और उसके गिर्द जिस तरह का घेरा है, जिस तरह के मामलात हैं, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई बाहर बैठा हुआ है और लोग उसके कहने में नहीं है। मुलाकातें जब होती हैं डायरेक्शन तो देते होंगे, डायरेक्शन ये तो यहां तक कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जिस लिस्ट को फाइनल किया था बाहर आके, वो अनाउंस ही नहीं हुई, ठीक है ना। जो उनसे जाके लिस्ट मिल के आए थे, यहां तक अब इमरान खान अंदर क्या कहता है? क्या अलीमा खान के इमरान खान से मिलने से पहले 10,000 भांत भांत की बातें नहीं इमरान खान के हवाले से आती थी? कहां से क्लैरिटी आई? जब अलीमा खान मिलना शुरू हुई और उन्होंने आके बार बात करना शुरू हुई, ठीक है ना। सो ये बड़ा आसान होता है ये कहना कि जी उसके हाथ में गिरफ्त। मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब बाहर थे जब वो लाहौर आए, तो शहबाज शरीफ साहब तो इधर थे, हमजा साहब इधर थे, मरियम साहिबा भी मेरे ख्याल इधर थी, तो कितने लोग लेने चले गए थे उन्हें वहां एयरपोर्ट पे? एक बंदा नहीं गया था। यहीं पे माल रोड पे घूमते रहे थे सारे, और शहबाज शरीफ साहब घुमाते रहे थे। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर उनके मुखालिफिन यही कहते हैं ना कि जब एज PM आप अमेरिका जाके कहते हैं कि AC उतार देंगे, ऑपोजिशन को जेल में डाल देंगे, तो फिर इसके लिए तैयार भी रहना पड़ता है ऑब्वियसली। नहीं तो भुगत रहे ना, बिल्कुल भुगत रहे ना। सही, उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने तब गलत कहा था, काश ना कहा होता। ठीक है, वो जो कह रहा है उस पर स्टैंड करता है। और राना सनाउल्लाह क्या कह रहे कि जे हूं बाहर आया तो फिर इन्हें सानू सारे अंदर कर देना। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? यानी इसका मतलब है कि वो अपने नैरेटिव से नहीं फिर आए।